दोस्तों, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जिनके गुणगान आज के समय में भी गाए जाते हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से तथा अपनी भक्ति के बल पर लोगों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ी है जिसकी वजह से लोग आज भी उन्हें पूजनीय मानते हैं। ऐसे ही कृष्ण की भक्ति मीराबाई भी हुई। मीराबाई के गुणगान आज के समय में पूरे भारतवर्ष में किए जाते हैं। ये कृष्ण की एक महान भक्त थी और कृष्ण की भक्ति में ही हमेशा डूबी रहती थी। आज हम मीराबाई के बारे में आपको बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको ऐसे इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल पर मिलते रहते हैं जो लाइफ स्टाइल एवं बायोग्राफी से संबंधित होते हैं। मीराबाई 16वीं शताब्दी की भारतीय कवियत्री, रहस्यवादी और भगवान कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई को भक्ति आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक माना जाता है, जो हिंदू धर्म में एक भक्ति आंदोलन था जिसने एक व्यक्तित्व देवता की पूजा पर जोर दिया। मीराबाई की रचनाओं उनकी भावनात्मक तीव्रता के लिए जानी जाती है और वे भगवान कृष्ण के प्रति उनके गहरे प्रेम और भक्ति को व्यक्त करती है। आज के इस वीडियो में मीराबाई के जीवनी, आयु, परिवार और विवाह, शिक्षा और उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले उसके बर्थ प्लेस और फैमिली के बारे में और ससुराल के बारे में बात करते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 में भारत के राजस्थान राज्य में मेड़ता के पास एक छोटे से गांव कुड़की में हुआ था। मीराबाई का जन्म एक राजपूत शाही परिवार में हुआ था और उनके पिता मेड़ता के शासक रतन सिंह तथा माता वीर कुमारी थी। मीराबाई का पालन पोषण एक हिंदू परिवार में हुआ था और छोटी उम्र में ही उन्हें भक्ति प्रथाओं से अवगत कराया गया था। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राणा राजा भोजराज से हुआ था। यह विवाह परंपरागत रूप से हुआ था जो राजपूत वंशों के बीच बहुत सामान्य था। वह तब मीराबाई लगभग 13-14 साल की ही थी और उनके पति भोजराज भी उससे कुछ साल अधिक वयस्क थे। मीराबाई ने अपने पति के साथ धार्मिक और सामाजिक जीवन का अनुसरण किया, लेकिन उन्हें राजपूत समाज में स्थान नहीं मिला। उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति में लगना था और वह उनकी भक्ति के प्रचार और व्यापक कार्यक्रमों में शामिल होने लगी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति से लगाव और पति की मृत्यु के बारे में क्या जानकारी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मीराबाई का जीवन भगवान कृष्ण के भक्ति से गहरा जुड़ा रहा। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति का जीवन जीना चुना और अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में उन्हें भगवान कृष्ण की उपासना करने का जीवन जीने का अभ्यास किया। मीराबाई का कृष्ण भक्ति से गहरा लगाव था जिसे वह अपनी कविताओं और गानों के माध्यम से व्यक्त करती थी। मीराबाई की रचनाओं अपनी भावनाओं के अत्यंत तथ्यवादी होने के साथ साथ एक संगीत में और सुरीली भाव व्यक्त करती थी। उनके गानों और कविताओं के अधिकतर संगीत और भक्ति के आधार पर बनी होती थी जो उन्होंने अपनी श्रद्धा और आस्था को व्यक्त करने के लिए लिखी थी। इसलिए मीराबाई को भगवान कृष्ण का एक विशेष अनुभूति माना जाता है जिसे वह अपनी रचनाओं में सुलभता से व्यक्त करती थी। मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु उनके विवाह के बाद कुछ समय के बाद ही हो गई थी। राजा भोजराज समय में वे अभी युवा थे। राजा भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई को समाज की भावनाओं और रिवाजों का ख्याल रखने की जरूरत थी। उन्होंने अपनी अलग थलग विचारधारा और भक्ति विरासत के लिए संघर्ष किया, लेकिन उन्हें अपने पति की मृत्यु के बाद उनके वंशजों की बाधा और सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ा। मीराबाई के हत्या के प्रयास के बारे में दोस्तों क्या जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि मीराबाई के जीवन के दौरान कुछ लोग उनके कृष्ण भक्ति के प्रति असंतोष, उनकी सामाजिक विचारधारा के खिलाफ थे। उनमें से कुछ लोगों ने उनकी हत्या करने का प्रयास किया था। एक बार मीराबाई के द्वारा गाए गए कुछ भक्तिमय गीतों के कारण उन्हें मारने का प्रयास किया गया था। फिर भी मीराबाई ने भक्ति और आस्था से इन दुष्टों से सफलता हासिल की। बाद में मीराबाई के परिवार वालों ने उन्हें जहर देने का प्रयास किया था। हालांकि भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हें कुछ नहीं हुआ। इन सभी प्रयासों के बाद मीराबाई की भक्ति और आस्था से भरी जीवनी उस समय से आज तक लोगों को प्रेरित करती है। मीराबाई की कृष्ण मूर्ति में समाहित होने के बारे में क्या जानकारी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। मीराबाई भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी और उन्होंने अपने जीवन के लिए भगवान कृष्ण का नाम सुगंध नाम स्मरण अपनाया। वे भगवान कृष्ण के लीला, उनकी भक्ति, उनका संगीत और उनके गुणों में ही लीन रहती थी। जब मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई थी तब भी उन्होंने भगवान कृष्ण के भक्ति और आस्था का सहारा लिया। उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना पति माना और भजन गाकर उनसे संवाद किया। बाद में वर्ष 1596 में मीराबाई ने अपनी वास्तविक प्रेमी स्वरूप का अनुभव करते हुए अपने शरीर को भगवान कृष्ण की मूर्ति में समाहित कर लिया। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी रचनाओं में अक्सर मेरे ठाकुर के रूप में भगवान कृष्ण को संबोधित किया है। इस प्रकार मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपने समस्त जीवन का एकमात्र आधार बनाया और उनकी भक्ति और सेवा में लगी रही। मीराबाई बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे और कृष्ण के प्रेम में दीवाना हो गई थी। विवाह के समय में भी इन्होंने राजा भोजराज ने अपने राजमहल में भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया था और नित्य रोज उनकी पूजा
आराधना किया करते थे। राजा भोज की मृत्यु के बाद मीराबाई ने कृष्ण को ही अपना पति बनाया और उनके गुणगान करने लगी, जिस वजह से इनको ससुराल वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगे। तो इन्होंने घर को छोड़कर कृष्ण की नगरी द्वारिका चली गई। वहीं पर इन्होंने कृष्ण की प्रतिमा में समाधि ले ली। मीराबाई कृष्ण की एक अनन्य भक्त थी और भगवान कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। अपनी रचनाओं में भी भगवान कृष्ण के बारे में ही गुणगान किया करती थी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी बायोग्राफी से संबंधित और कवि परिचय से संबंधित आपको कैसी लगी मीराबाई के बारे में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे वीडियोस और देखने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना है। इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।